पाइल्स, फिशर और फेस्टुला ये एक ऐसी बीमारी है जो अनुचित खान पान की वजह से बिगड़ जाती है, यानी इतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कि वो कॉन्स्टिपेशन ये बीमारियों का रूप ले लेता है। तो इन बीमारियों में ऐसा हम क्या खाएं और ऐसा क्या ना खाएं जो हमारे लिए ज़्यादा हेल्दी हो और हमारे लिए हेल्पफुल हो, यानी हमारी बीमारी को अगर हम सही तरीके से खान पान अपना रखेंगे तो अपनी बीमारी को आप ऐसे ही 90% ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा हम क्या खाएं और ऐसी क्या चीज़ है जो हमें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो लाएँ तो आपको तुरंत ही अपडेट मिल जाए। तो चलिए हम जानते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमें कंपलसरी है खाना, जो हमारी बीमारी को दूर करने में हमारी काफ़ी हेल्प करेगा। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है रिच फाइबर फूड। तो सवाल ये आता है कि रिच फाइबर फूड हमें कैसे मिलेगा, किन चीज़ों से मिलता है। तो ये मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। फाइबर जो होता है वो अनाज, फल, पत्तेदार सब्जी, रोटी, फलियाँ, दालें और खाद्य वस्तुओं के उन हिस्सों को कहते हैं जो बिना पचे हुए अवशोषित हुए आंत के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये भोजन के आवश्यक तत्व होते हैं। इनके कारण पेट की आंत की सफाई की जाती है, जो आसानी से जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो सारे स्टूल्स को ईजिली पास आउट कराने में हमारी काफ़ी हेल्प करता है। इसलिए फाइबर युक्त भोजन आपको ज़रूर खाना चाहिए। दूसरे नंबर पे है ईसबगोल की भूसी। ये ईसबगोल कॉन्स्टिपेशन को जड़ से दूर करता है और बवासीर, पाइल्स, फेस्टुला ये बीमारी जो होती है इनके लिए रामबाण दवा से कम नहीं है। ईसबगोल अगर आप रात में 1 चम्मच गुनगुने पानी से आप डेली खाएंगे तो आप देखेंगे जो आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है ये आपकी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी और आपकी बीमारी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट इसी तरह से आता है अलसी का बीज, जिसे हम फ्लैक्स सीड बोलते हैं। फ्लैक्स सीड में पाए जाने वाले फाइबर की मात्रा शरीर के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। आप इसे स्मूदी बना सकते हैं, नाश्ते में सीरियल के ऊपर भी डाल सकते हैं। ये फाइबर और प्रोटीन का रिच सोर्स होता है। इसमें ओमेगा फैटी एसिड होते हैं जो हमारे हेल्दी होने के लिए बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। मैंने आपको इसकी एक रेमेडी भी दी है कि आप किस तरह से अलसी के बीज से कॉन्स्टिपेशन जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और इस बीमारी के लिए आपके लिए कितनी रामबाण दवा है। उसी के साथ साथ मैंने अलसी के बीज से आपके लिए नाश्ता और रोटी की रेसिपी भी अपलोड की है, जिसे आप देख के बना के खा सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्दी होगा। इसी के साथ नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम बोलते हैं चिया सीड। ये चिया सीड्स बहुत हेल्दी इंग्रेडिएंट है। ये भी कॉन्स्टिपेशन को जड़ से दूर करते हैं और ये पाचन शक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, यानी हम जो कुछ भी खाते हैं वो ईजिली डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसलिए चिया सीड को भी अपने फूड में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है बहुत ही इफेक्टिव है, उसका नाम है ओट्स। ओट्स रिच फाइबर का भंडार है। इसमें फाइबर बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ओट मील के 1 कप में करीब 4 ग्राम फाइबर होते हैं जो शरीर को रोज़ाना ज़रूरत को पूरा करते हैं। ये फाइबर के अलावा इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इससे जो फाइबर्स मिलता है वो हमारे हेल्दी होने में, हमारी कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में हमारी काफ़ी हेल्प करता है। मैंने ओट्स की आपके लिए बहुत सारे ब्रेकफास्ट की रेसिपी दी है। ओट्स से हमने रोटी भी आपको बनाना बताया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं कि किस तरह से बना के खा सकते हैं। नेक्स्ट है गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटा आपको प्लेन नहीं खाना है, उसमें जो चोकर होता है, चोकर युक्त आप गेहूं का आटा खाइए, यानी जब चालते हैं तो जो मोटा पार्ट बचता है उसे भी आपको आटे में यूज़ करना चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट जो है वो है ब्राउन राइस, यानी जिसे भुजिया चावल के नाम से भी जानते हैं। ब्राउन राइस आपके लिए बहुत हेल्दी है। आपको सफ़ेद चावल अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आपको मन करता है तो कभी कभी हफ्ते में उसे बॉयल करके उसके स्टार्च को निकाल के तब खाइए। नेक्स्ट होता है दालें। दालें में भी बहुत ज़्यादा रिच फाइबर पाई जाती हैं, लेकिन दाल में प्रोटीन रिच क्वांटिटी में होता है, इसलिए इसे कम से कम खाइए। और इसमें जो मसूर की दाल है वो आप खा सकते हैं, अरहर की दाल खा सकते हैं, चने की दाल खा सकते हैं। दालों में उड़द की दाल आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाता है। इसी के साथ होता है मेज़, जिसे मक्का बोलते हैं। मक्का में भी रिच फाइबर पाया जाता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्दी है। तो आप मक्का बेहिचक यूज़ कर सकते हैं। मक्के के आटे की भी आप कई सारी डिशेज़, रेसिपीज़ में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ साबुत अनाज जैसे बार्ली होता है
ये सारे चीज़, ब्राउन राइस है, ओट मील, होल ग्रेन्स, ये सारे जो खड़े अनाज होते हैं, यानी जिसमें हमारा दलिया आता है, उसको आप यूज़ करिए। दलिया आप किसी भी अनाज का है, गेहूँ का है, जौ का है, आप उसे खाइए, आपके लिए बहुत हेल्दी है। तो आप साबुत अनाज खाने की ज़्यादा कोशिश करिए। इसी के साथ अंकुरित बीज यानी अंकुरित अनाज जो होते हैं, जिसको हम अंकुरित कर लेते हैं, इसे स्प्राउट्स भी बोलते हैं, उसे आपको बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, आपके लिए बहुत हेल्दी है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है, विटामिन्स होते हैं जो बवासीर और ऐसी बीमारियों के लिए बहुत हेल्दी हैं। लेकिन कोशिश करिए आप इसे कच्चा ना खा के इसे हल्का बॉयल करके तब आप खाइए, जिससे आपको ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। अब आता है नंबर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, कि कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, जो हमारी बीमारियों में हमारी काफ़ी हेल्प करेंगे। क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल में रिच क्वांटिटी में फाइबर्स पा जाते हैं, जैसे आपके लिए बहुत हेल्दी है। आप गुआवा खाइए, अमरूद, जब भी सीजन में आपको मिले आप खूब ज़्यादा खाइए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तोरी की सब्ज़ी है, तोरी की सब्ज़ी का भी हमने आपको बताया है, इसकी बीमारी में बहुत हेल्दी होता है तोरी की सब्ज़ी, तो आप तोरी की सब्ज़ी खाइए। जितनी भी हरी सब्जियां हैं आप इसे खा सकते हैं। गाजर है, चुकंदर है, गाजर में भी रिच क्वांटिटी में फाइबर होता है, आपको गाजर सैलड में यूज़ करना चाहिए, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है गाजर। इसके साथ साथ शकरकंद, इसे स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं, ये आपकी बीमारी के लिए रामबाण दवा से कम नहीं है, आप इसे भी खाना चाहिए, बहुत हेल्दी होता है। साथ साथ खीरा है, खीरा में रिच क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल होता है, जो हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है जिसे हम बोलते हैं जिमीकंद। जिमीकंद इस बीमारी के लिए रामबाण औषधि से कम नहीं है, आप इसे डेली अगर आपको मिले, जब भी सीजन में मिले आप इसे डेली खाइए। इसके साथ साथ केला बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है आपकी इस बीमारी में, आपको रोज़ 2 केला खाना चाहिए, ये आपकी इस बीमारी में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, बहुत हेल्दी है केला। इसके साथ साथ होता है तरबूज में भी रिच क्वांटिटी में वाटर मिलता है, जो हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है और हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता है। पपाया आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, पपाया को आप सैलड में या फिर दोपहर के टाइम में आप इसे खाइए। एप्पल आपके लिए बहुत रिच फाइबर ये देता है, आपको डेली 1 सेब ज़रूर खाना चाहिए, ये सेब में बहुत रिच क्वांटिटी में फ़ाइबर होता है। इसके साथ साथ कीवी बहुत हेल्दी है, जो हमारी बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, खून की कमी नहीं होने देता है। और ऐसी पत्तीदार सब्जियां जैसे ब्रोकली है, ये बहुत हेल्दी होता है इन बीमारियों के लिए, तो आप ब्रोकली को सैलड में खा सकते हैं, बॉयल करके खा सकते हैं। बीन्स हैं, जितनी भी बीन्स वाली सब्जियां होती हैं ये इसको आपको खाना चाहिए सब्जियों में, ये सब कॉन्स्टिपेशन नहीं बनने देते हैं और इसमें रिच क्वांटिटी में फ़ाइबर होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इस तरह से मटर सीजन में जब भी मिले आप मटर खा सकते हैं, आपके लिए हेल्दी है। तो कच्चे केले की आप सब्ज़ी बना के खाइए, बहुत इफ़ेक्टिव है इन सारी बीमारियों के लिए। ये हमारे कॉन्स्टिपेशन को बिल्कुल बढ़ने नहीं देता है, स्टूल्स को सॉफ्ट करता है। तो चुकंदर, गाजर, ये जितनी भी हरी सब्जियां हैं ये आपके रिच क्वांटिटी में आपको फ़ाइबर अवेलेबल कराती हैं, तो आप इसे बेहिचक खा सकते हैं। सब्जियों में सिर्फ एक ऐसा है ब्रिंजल, जिसे आपको नहीं खाना चाहिए, नहीं बैगन को आपको पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाता है। इसके साथ बहुत इफ़ेक्टिव है, रेमेडी से कम नहीं है, जिसे बोलते हैं अंगूर। काला अंगूर है या हरा अंगूर, आपको जो भी अंगूर सीजन में मिले आप डेली सुबह मॉर्निंग में खाली पेट जूस पीना स्टार्ट करिए, आपकी बीमारी 90% इसी से दूर हो जाएगी। साथ साथ अनार का जूस इस बीमारी के लिए रामबाण दवा से कम नहीं है, आपको अनार का जूस रोज़ सुबह 1 गिलास पीना चाहिए, ये आपकी बीमारी में आपका काफ़ी मदद करेगा और बीमारी को जड़ से दूर करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके साथ साथ बेरीज़ हैं, बेरीज़ के फ्रूट्स अगर आपको मिलते हैं तो आपको इसको ज़रूर खाना चाहिए, अपने फूड में शामिल करना चाहिए, बहुत हेल्दी होते हैं। आपको इनको स्ट्रॉबेरी है, ये जितने भी बेरीज़ होते हैं बहुत हेल्दी होते हैं, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल बनने ही नहीं देते हैं, स्टूल को सॉफ्ट करने का ये ट्रीटमेंट करते हैं। इसी तरह से अनानास है, नाशपाती है, ये सब आपके लिए बहुत हेल्दी है, तो आप इसे खाइए, अपने फूड में शामिल करिए इन सब फलों को। फल और सब्जियां आप जितने खा सकते हैं आप उसे खाइए। एवोकाडो ये बहुत हेल्दी, इसमें बहुत रिच क्वांटिटी में एवोकाडो में फाइबर्स पाया जाता है, आप इसे भी खा सकते हैं, बहुत हेल्दी होता है और रिच क्वांटिटी में सारे फाइबर्स होते हैं। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जितने फ्रूट्स हैं, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करिए। साथ में मूली का जूस आपकी इस बीमारी के लिए रामबाण दवा है, मूली का जूस बनाइए, जब भी सीजन में मूली मिले आप जो जूस बना के मॉर्निंग में पीजिए। लौकी का जूस आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और साथ साथ सारी दवाइयों के साथ त्रिफला चूर्ण आप रात में लेना स्टार्ट करिए, आपकी ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर हो जाएगी। और हमने रेमेडी दी है आपको किशमिश मुनक्के वाली, आप रोज़ 10 मुनक्का रात में भिगा दीजिए और सुबह उसको पानी के साथ अच्छे से मसल के उसको पीजिए। आप उसे 1 हफ्ते करेंगे, आपकी बीमारी देखेंगे जड़ से ख़त्म हो जाएगी।
साथ साथ हमने आपको अंजीर की भी रेमेडी दी है। अंजीर को आप रात में भिगोइए और सुबह उसे खाइए। आप चैनल पे जाके ये सारी रेमेडीज़ आप देख सकते हैं। इन सारी रेमेडीज़ में ये नहीं आपको सारे करने हैं, आप इसमें से कोई भी एक रेमेडी स्टार्ट करिए, आपको इफ़ेक्टिव लगे 1 वीक करके देखिए, फिर आप उसे कंटिन्यू कम से कम 15-20 दिन के लिए करिए। आप देखेंगे आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अब तो ये सारी चीज़ें हुई खाने के लिए जो आपको खानी चाहिए, कंपल्सरी है आपके लिए खाना। अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्या चीज़ आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए जो आपकी इस बीमारी के लिए बिल्कुल आपके लिए नुकसानदायक है। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या चीज़ हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आपको तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। हरी मिर्च है या फिर लाल मिर्ची, आपको किसी भी तरह की मिर्ची नहीं यूज़ करनी चाहिए, नहीं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। यानी ज़्यादा तेल मसाले ये सी चीज़ आपको नहीं खाना है। ये अचार जो होती है मिर्ची वाली आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं। किसी भी तरह के अचार आप नहीं खा सकते। तली भुनी चीज़ आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं। मार्केट के जितने भी पैकेट वाले चीज़ होते हैं नहीं खाने हैं। रेड मीट जो है आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बीमारी को और भी बढ़ा देगा, ज़्यादा कष्टकारी कर देगा। यानी ये जो पैकेट वाले जितने भी पैकिंग के सामान आते हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ऐसे कॉफ़ी बहुत तेज़ पदार्थ जो होते हैं, कॉफ़ी हैं, चाय है, आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। चाय की जगह पे आपको ग्रीन टी लेनी चाहिए या फिर ब्लैक टी आप ले सकते हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, जो आपकी बीमारी में आपको मदद करेगा, आपको इस बीमारी से दूर हटाने में आपकी हेल्प करेगा। तो ग्रीन टी बहुत हेल्दी है, आप ग्रीन टी पीना स्टार्ट करिए। अब आता है प्रोबायोटिक्स चीज़ों का, यानी जो दूध से बने हुए पदार्थ होते हैं। दूध आप पी सकते हैं लेकिन उसकी मलाई को उतार के पीजिए। दही है, पतली दही आपको खाना चाहिए, लेकिन दूध से बनी चीज़ जो पनीर है, चीज़ है, ये सारी चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए। इसके साथ आपको अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है, टोबैको की चीज़ जो भी है आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं बीमारी को बढ़ाते हैं, यानी जो आपकी पाइल्स फिशर फेस्टुला की बीमारी है ये सारी चीज़ बढ़ाती है। और सब्जियों में बैगन आप बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि ये बीमारी को बढ़ा देता है। अब करना क्या है जो आपके लिए रेमेडी की तरह काम करे। इसमें सबसे इफ़ेक्टिव है, आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है, कम से कम 3 से 4 लीटर आप पानी पीजिए। अब सवाल उठता है पानी क्यों पीना चाहिए। पानी इसलिए पीना चाहिए, जो आप रिच फाइबर वाले फूड खाते हैं वो फाइबर फूड्स पानी को एब्सॉर्ब करते हैं, तो उन फूड को ईज़िली डाइजेस्ट करने के लिए आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। पानी के साथ साथ आप नारियल वाटर भी पी सकते हैं, यानी दिन भर में 3 से 4 लीटर आप पानी पीजिए, वो किसी भी फॉर्म में पीजिए, चाहे नारियल पानी पीजिए, छाछ पीजिए। हमने आपके लिए डाइट चार्ट दिया है, वो बहुत इफ़ेक्टिव है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने डाइट को यूज़ करिए, आप देखेंगे आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ हमने उपाय जो दिए हैं, उपाय में आपको दिया है कि किस तरह से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं घर में ही, क्या क्या करें जो आपकी बीमारी में आपकी हेल्प कर सके। तो आशा है आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि आप अपने हाथ से ही अगर आप स्ट्रिक्टली अपने रूटीन को यानी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो आप अपनी बीमारी खुद से ही ठीक कर सकते हैं। तो आप अब स्ट्रिक्ट हो जाइए अपने लिए, अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए बिल्कुल ठान लीजिए। आप इस तरह से फूड को खाइए और जो नहीं खाना है उसे आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। फिर देखिए आप कितनी जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इस बीमारी में परहेज़ बहुत ज़रूरी है। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि दूसरों को भी इसकी ज़रूरत है, तो आप उनकी भी हेल्प करिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने लाइक देके हमारे मोटिवेशन को ज़रूर बढ़ाइएगा। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपके सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।